अगर आप अभी तक आप सर्च करते थे कि फ्री में इमेज जनरेटर आप कहाँ से लेकर आएंगे, तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको ग्रोक एआई के बारे में बताया था, और ग्रोक एआई से आप रियलिस्टिक जो है वो फ़ोटो यहाँ पर बना पा रहे थे या इमेज बना पा रहे थे। लेकिन आज आपको गूगल की तरफ से ही एक फ्री टूल है जो कि अभी फ्री है और एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, बट मैंने जितना इस पर एक्सपेरिमेंट किया है वो ज़बरदस्त है, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ चैनल हैं, या अगर आप एक नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं, इंटरनेशनल टारगेट्स करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जो यूएसए में बैठे लोग हैं वो आपकी वीडियोस को देखें, आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम की रील रियलिस्टिक लगे, तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी किसकी तरफ से? गूगल की तरफ से। अब इससे ज़्यादा तो ऑथेंटिकेट चीज़ हो नहीं सकती। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर क्रिएट की हैं जो कि पूर्णतः एआई से बनी हुई हैं, और ये एक पूरी स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 32,000 के करीब टोकन्स यहाँ पर मिलते हैं, और पूरी स्टोरी के हिसाब से इमेजेस जो कि रियलिस्टिक हैं वो आपको बनाकर दे रहा है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट किए थे जिसमें ग्रोक एआई को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, वीडियो देखिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था एआई स्टोरी से वायरल वीडियो आप कैसे बनाएंगे, वो देखिए। और इसके साथ साथ मैंने कुछ नई लाइट्स वगैरह खरीदी थी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये लाइट आपको खरीदनी चाहिए। आपको जाना होगा ai studio.google.com पे, और यहाँ पर आपको ट्राई जेमिनी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा जेमिनी टू फ्लैश इमेज जनरेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। आप इमेज एडिटिंग यहीं से कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक प्रॉम्प्ट सिंपल सा दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ों को आप करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट अ इमेज ऑफ डॉग स्टैंडिंग ऑन रोड। सपोज करो मैंने ऐसे ही एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया, एंड रन कर देते हैं। जैसे आप रन करेंगे ये बहुत फास्ट है, और देखिए बिल्कुल इसने एग्जैक्ट मुझे बनाकर दे दिया। अब मैं इसी में चेंजेस कर सकता हूँ। क्रिएट 5 images of a dog standing on the road in different camera angles, और मैं इसको रीरन कर देता हूँ। अब ये मुझे 5 इमेजेस बनाकर यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर इसने जो इमेजेस मुझे बनाकर दी उसमें इसने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया। तो अगर आप कोई स्टोरी ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें आप डॉग्स के बारे में बताते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज़ करते हैं, और यहाँ पर हम डॉग की जगह लिखते हैं इंडियन वुमन स्टैंडिंग ऑन द रोड फॉर वेटिंग बस, और इसको हम रन कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और मैं अगेन कहूँगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हमने एक दिया, और उसने कुछ इमेजेस हमें क्रिएट करके देनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि टोकन, जितनी बार इमेजेस आप क्रिएट कर रहे हो उतनी बार टोकन हमारा जा रहा है। अब ये ध्यान रखना कि अगर इन इमेजेस को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उन्हें अपस्केल पहले कर लेना। बल्कि इसको हम यंग लिख देते तो और अच्छे से हमारे को मिल जाता, लेकिन इसने एग्जैक्ट हमें बना कर दिया। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की पिछली बार क्वेरी आई थी ग्रोक के केस में कि साहब हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसको रेशियो दे दें। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं 16:9, क्योंकि हमारे वीडियो का जो होता है वो 16:9 का रेशियो होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपना 16:9 या 9:16 का दे सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आप यूट्यूब थंबनेल फॉर्मेट के रूप में चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज को क्रिएट कराया, क्रिएट 2 इमेजेस ऑफ इंडियन यंग वुमेन स्टैंडिंग ऑन द रोड फॉर वेटिंग बस इन डिफरेंट कैमरा स्टाइल्स। तो उसने एक मुझे पोर्ट्रेट मोड दे दिया, और इसने एक वाइड एंगल कैमरा जो है मुझे बनाकर दे दिया। इस तरह से आप इमेजेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आप
कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस द ड्रेस विद इंडियन साड़ी। इसको हम चला कर देखते हैं कि ये करता है कि नहीं करता। तो अगर ये करता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अभी फेल टू जनरेट द कंटेंट आ गया लिख के। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी एरर्स हैं, लेकिन अगर आप पेशेंसली वर्क करेंगे तो काम ये करेगा, जैसे कि आपको करके इसने दिखाया। और इमेज पूरा ठीक आया है, बढ़िया आया है, लेकिन मैंने बोला ही आपको कि थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में है, तो आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब हमने सपोज़ करिए कि हमने एक करेक्टर बना लिया है, और करेक्टर बनाने के बाद हमने एक स्टोरी भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जाएं, या तो चैट जीपीटी पे चले जाएं या जेमिनी पे चले जाएं और इसको ओपन कर लें। एंड मैंने पहले एक स्टोरी लिखी थी, मैं उसी को ले लेता हूँ, इससे टाइम बचेगा और आपको भी समझ में जल्दी आएगा। मैं यहाँ पर क्रिएट स्टोरी कर देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, क्रिएट अ स्टोरी ऑफ वर्किंग वुमन हु स्ट्रगलिंग इन लाइफ बट हिज फ्रेंड हेल्प हर टू स्टे मोटिवेटेड, क्रिएट सीन वाइज। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिएट सीन वाइज, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इमेजेस भी जनरेट इसकी करानी है। तो यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया, तो मेरे पास एक पूरी स्टोरी जो है वो जेमिनी मेरे को लिख के दे देगा। और ध्यान रखना, ये सारे काम फ्री में हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो हमारे पास सीन आ गया। हम देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इसे बनाएंगे या करेंगे, तो जो स्टोरी इसने लिख के आपको दी है उसे आप ज़रूर रीड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर ये मत लिखना क्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट, नहीं तो वो क्या करेगा, इमेज बनानी शुरू कर देगा। और हमें इमेज जेमिनी से यहाँ से नहीं बनवानी है, हमें एआई स्टूडियो से बनवानी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिव इमेज प्रॉम्प्ट ओनली, नॉट क्रिएट इमेजेस, सीन वाइज, इंक्लूड सिनेमैटिक एंड मूवी स्टाइल्स। तो इसने क्या किया कि हमें एक सीन के हिसाब से हमें बना बना कर दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमारा पहला सीन है, पहला सीन है तो हम यहाँ जाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे क्रिएट टू, मैं टू कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ऑफ इन इमेजेस इन 16:9 रेशियो। एंड उसके बाद आप अपना प्रॉम्प्ट डाल दो एंड रन कर दो, देखते हैं क्या बना कर देता है। और इतने बीच में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना। तो इसने हमें प्रॉम्प्ट्स बना के दे दिए, क्योंकि इसमें लिखा था ना, क्लोजअप माया फेस रिफ्लेक्शन द सिटी लाइट्स इन द टाइड, रेन स्ट्राइक्स डाउन एज द बस विंडो। अब तो बस विंडो उसने दिखा दी। आप चाहते हैं तो आप 5 या 4 इमेजेस यहाँ पर कर सकते हैं। अभी एक्सरेट कोडा लिख के आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे आप रिफ़्रेश भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे और यहाँ पर हम इसको वाले को लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर लिखना है आपको, क्योंकि हमारा करेक्टर एक ही रहेगा, यूज सेम करेक्टर। एंड उसके बाद आपका क्रिएट 2 इमेजेस। मैं 2 ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा वीडियो बनाने में मेरे को। एंड यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर ये लिख दीजिए इसका जो प्रॉम्प्ट उसने बना कर दिया। तो अगेन ये हमें उससे रिलेटेड चीज़ें बनाकर दे देगा। अब जहाँ पर आपके जो करेक्टर हैं वो एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में आप मूव करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दूसरे करेक्टर को भी सेम रखना है अगले सीन्स में। तो यहाँ देखो कितनी रियलिस्टिक फ़ोटो इसने हमें बना कर दी है। इमेज अपस्केल आपको करना पड़ेगा, आप कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं वो ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसने देखिए बिल्कुल इन द बस्टिंग कॉफ़ी शॉप शी स्पॉट्स अ रोहन इन देयर यूजुअल कॉर्नर ए रे ऑफ लाइट ऑफ अदरवाइज क्राउडेड प्लेस। तो यहाँ पर उसको एक रोहन नाम का व्यक्ति मिला है। एंड यहाँ पर हम जाएंगे शोल्डर शॉट, ठीक है, अगेन सेम चीज़, यूज़, ये जो लाइन है ये आपने यूज़ करनी है। एंड इसके पीछे आपने इसको पेस्ट कर देना है।
एंड इसको आपने रन पे क्लिक कर देना है। पीछे से कुछ आवाज़ें अगर आ रही हो तो भैया इग्नोर कर देना, क्योंकि जो रेडियो वाले होते हैं उनसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या कई बार ये रेडियो वाले होते हैं। तो रोहन की इमेज भी यहाँ पर हमें मिल गई है, उसने होल्डिंग हैंड्स आ गया है, ओवर द शोल्डर शॉट ऑफ रोहन। अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसको रीजनरेट भी करा सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। बट स्टोरी टेलिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, और वैसे भी नॉर्मल चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा टूल है। इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी इसने हमें बना कर दी हैं। अब क्योंकि रोहन का इंट्रोडक्शन इसके अंदर हो चुका है तो यहाँ पे करेक्टर की जगह करेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है। अब अब जो चौथा सीन है उस सीन के अंदर हम यहाँ जाएंगे एंड कॉमा लगाएंगे, और ये लाइन हम अपनी पूरी वैसी की वैसी लिखेंगे, और यहाँ पर एस लगा देंगे बस, क्योंकि अब दो करेक्टर्स जो हैं हमारे आ गए हैं। रन कर देंगे, और जितनी बार भी आप नया प्रॉम्प्ट लोगे वो 32,000 के करीब जो टोकन्स हैं वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर मिलते रहेंगे। ये देखो, अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट कैमरा एंगल नहीं लिखा है तो उसने एक सिंपल बनाकर मुझे दे दिया है। ये देखो, है नहीं है, कितना बढ़िया बना हुआ है। इसके बाद सेम चीज़ एंड सेम कैरेक्टर इसलिए लिख रहे हैं हम कि जिससे हमारा जो एआई है वो ट्रेन रहे कि हाँ, दो जो कैरेक्टर उसने पहले बनाए हैं उन्हीं के ऊपर उसे इमेज जनरेट करानी है, उसी पर उसने काम करना है। तो हमें एक तो बिल्कुल स्टोरी लाइन के हिसाब से हमारे को चीज़ें मिलती रहेंगी। ये देखो, ये देखो, हैंड रिटन ऑन द नोट डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन रिफ्लेक्टिंग द कमिटिंग हेल्प। तो अगेन यहाँ पर एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट हमारा कुछ इस तरीके का बन के आएगा। देखो, मैं अगेन वही बात बोलूँगा कि मैं तो सिंपल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आपकी क्रिएटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है रहेगी अगर, तो आप इससे बहुत कुछ करवा सकते हो, ये मैं मानता हूँ। एंड इसको रन कर देते हैं। तो हमारे सीन के हिसाब से हमारे पास काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई हैं और हम काम यहाँ पर ईजिली कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो लास्ट हमारा है, और ये देखिए लास्ट में द ट्रैकिंग शॉट फॉलोइंग द माला वॉक कॉन्फिडेंटली टू द कैफे, द हर पोस्चर एंड एक्सप्रेशन आर रेडाइडिंग न्यू फॉन्ट कॉन्फिडेंस। तो देखो यहाँ पर उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये कम्प्लीटली फ्री है, फ्री है, फ्री है। जब तक फ्री है तब तक यूज़ कर लो, पर गूगल इस पर ना जाने कब इस पर पैसे लगा दे। तो फिलहाल ये फ्री है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा। और इसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ को भी एडिट यहाँ पर कर सकते हो। अगर वो जानना चाहते हो कि किस तरह से एडिट होगी तो कमेंट करके ज़रा बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।